के जी वर प्रभु। के बैठे या कन्या कुंडली बैठे, तो वो कुंडली मांगलिक दोष के अंतर्गत आती है। तो जो कि जैसे बताया गुरुदेव ने कि अगर ये ग्रह बैठा भी है, कोई भी पापा ग्रह जैसे मंगल है या कोई और पापा ग्रह इन भाव में बैठता है, तो वो एक तरह से मांगलिक है, वो अपना दोष प्रभाव डालेगा ही उस भाव के अंतर्गत। क्योंकि ये जो भाव हैं इनमें एक तो अपना पहला भाव जो है लग्न, वो सबको मालूम है कि हमारा शरीर होता है। तो और जो चौथा भाव है वो मालूम है आप लोगों को कि हमारा जो मातृभाव होता है ना, चौथा चौथा मातृभाव होता है। सातवां पत्नी भाव जी होता जी है। प्रभु। आठवां मृत्यु भाव होता है। तो अगर इनमें कोई भी पापा ग्रह बैठता है तो वो गलत प्रभाव डालता है, और कोई शुभ ग्रह अगर इनके बैठता है तो वो अपना वो शुभ फल देता है। अगर सातवें भाव में दृष्टि डालता है कोई पापा ग्रह, तो उस हिसाब से वो कष्टकारी होता है। चाहे लग्न वर के कुंडली में बैठे या कन्या कुंडली में बैठे। तो जो फिर इसमें ऐसा है कि अगर बैठता भी है, मंगल ग्रह बैठे या कोई पापा ग्रह बैठ गया, तो उसको कुछ परिहार भी दिया गया है, कैसे उस दोष को कम किया जाए। तो उस दोष के निवारण के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। कि जैसे आजकल नियम क्या है कि एक बार देख लिया कि ये कुंडली में इस जगह में मंगल बैठ गया तो बस मांगलिक हो गई। अब इस लड़की की शादी में इतनी रुकावटें आती हैं आज के समाज में कि उसके फिर उसको शादी भी देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी उसका बाप हो या भाई हो, उसके लिए बहुत ढूंढना, उस कन्या के लिए वर को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप उस कुंडली को पूरा मिलाइए। किसी भी अगर ब्राह्मण या किसी विद्वान के पास कुंडली जाती है यजमान की, तो उस कुंडली को निर्धारण ऐसे करिए कि ताकि उस व्यक्ति का जो लेके गया है उसको कुछ समस्या का हल हो। ऐसा नहीं है कि चलिए कुछ दक्षिणा कम दे रहा है तो आप उसको बस बता दिए कि मांगलिक है। ठीक है, उसको उस लायक नहीं है इतने दक्षिणा के लायक, लेकिन आप हमारा तो यही है कि जो भी बताएं उसको उचित मार्गदर्शन दें। क्योंकि उचित देंगे तो वो भी आगे चल के आपको हाँ बोलेगा कि बहुत अच्छे हम ब्राह्मण जो दिखाए, बहुत अच्छा हमको उपाय बताया। तो जो उपाय बताए गुरुदेव, तो उस उपायों के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा ही है कि अगर इन भावों में वर की कन्या में, इन 5 भावों में अगर वर की कुंडली में अगर कोई पापा ग्रह बैठ जाता है तो वो पत्नी को दुख देता है, पत्नी के लिए भारी होता है। पत्नी को कोई कष्ट होगा, पत्नी बीमार पड़ेगी या मृत्यु तक आ जाती है बात। तो ये भी देखना है कि फिर अगर ये नहीं कि बस हमने वर का देख लिया और पत्नी कुंडली, हो सकता है पत्नी कुंडली देखें, पत्नी के ग्रह भाव में कौन कौन, इन 5 भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उसको भी देखना है। अगर इसमें कोई पापा ग्रह बैठा है तो बोलते हैं कि 20 को 20 काटता है। जैसा कि कल गुरुदेव ने बताया कि अगर कोई पापा ग्रह इससे बलवान अवस्था में बैठा है, अगर ये मंगल ग्रह वर की कुंडली में बैठा है, तो इससे भी बलवान अगर कन्या की कुंडली में कोई पापा ग्रह आता है तो उस फिर मांगलिक दोष को वो वहीं पे खत्म कर देता है, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो चलिए पूरा भी नहीं ना हो, लेकिन ये है कि उस दोष को बहुत ज्यादातर वो कम कर देता है। अगर वही देखना है कि इन भावों में सातवीं, जो हमारे 7वां भाव है उसमें किसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर उसमें कोई शुभग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो शुभग्रह से देखेंगे उस शुभग्रह कितना बलवान है। अगर गुरु की दृष्टि 7वें में पड़ रही है, मांगलिक दोष है, तो उसमें भी कुछ, इसमें जो अपना कुछ मांगलिक दोष कम करने का है तो उसमें भी परिहार हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है तो कुंडली में अनिवार्य रूप से देखना है। ये नहीं कि बस मांगलिक कुंडली देखें और बस हो गया कि मांगलिक है। तो ये अगर हम सारे ग्रहों को देखेंगे, शुक्र का विचार करें, चंद्रमा का विचार करें, राहु का विचार करें। भगवान एक निवेदन करना चाहूंगा। जी जो जी भगवान। मेडिकल उपाय, में क्या उपाय एक चीज कर और है, मेडिकल। एक चीज और है राम सुशील जी। अगर अगर जी जी प्रभु। अगर मंगल किसी का कमजोर है भगवान, या पीड़ित है, तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद में फिर गुर्दे में पथरी वगैरह, और जी जी। आंखों में परेशानी, ये रोग भी कल, ये कल जो गुरुदेव ने पढ़ाया है वो रोग भी कल भगवान उसी से गुरुदेव का संबंधित है आगमन हो भगवान। चुका है। गुरुदेव का आगमन हो चुका गुरु है जी भगवान। कक्षा में आगमन हो गया भगवान। प्रणाम गुरुदेव, स्वागत है आपका। नमो नमः नमो नमः। विलंब के जी का आगमन हो चुका है, सभी एक बार हैंड राइज करके
सतीश जी, गुरु जी। आज विलंब के लिए क्षमा कीजिए, थोड़ा भगवान के जी भगवान जी। चलिए तो कार्य को बढ़ाया जाए। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध के बारे में, जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध को ज्योतिष में क्या क्या पद प्रभार प्राप्त हुआ और बुद्ध को क्या संज्ञा दी गई है। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि बुद्ध देखिए शास्त्रों में बुद्ध को युवराज, ज्योतिष शास्त्रकारों ने इनको युवराज का पद दिया है। अभी तक आपने गुरु जी क्षमा जी चाहते हैं थोड़ा। ये कह रहे हैं कि कोई नया जुड़ा है, भविष्य नाम वो अपना नहीं लिखा है, क्या है भविष्य करके है, वो अपना परिचय दे भगवान। हाँ गुरुदेव प्रणाम। कोई बात नहीं भगवान, कोई बात नहीं, वो आते हो भगवान आते हैं। ठीक ठीक है जी गुरुदेव। चलिए तो प्रारंभ किया जाए। भगवान बुद्ध को जी जी गुरु। बुद्ध को पृथ्वी तत्व की संज्ञा दी गई है। तत्व पृथ्वी, स्वभाव सम। भगवान बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि परिवार में बहुत लोग एक्टिव है। अरुण जी जैसे, उन्होंने जैसे अभी भावेश जी का। राहुल गुरु जी आपकी आवाज कट रही है। जी गुरुदेव। चलिए चलिए गुरुदेव आप चलिए। क्या कहना चाहते हैं राहुल जी? मैं तो ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही भगवान। कहना चाह रहा था भगवान कि हमारे इस परिवार में बहुत लोग एक्टिव है। हमारे परिवार में अरुण जी जैसे लोग बहुत एक्टिव है। वो तुरंत इस चीज की सूचना देते हैं भगवान, जो भी नए व्यक्ति जुड़ते हैं। तो मैं अरुण जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर। देखिए भगवान, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघे शक्ति कल युगे। अगर संसार जिन तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर शरीर से 5 तत्व में से एक तत्व को हटा दिया जाए तो हमारा शरीर तत्व बिना अपूर्ण हो जाएगा। हमारे अंग में से एक अंग भी कट जाए, ना बन पाए, टूट जाए, उसमें पीड़ा आ जाए तो पूरे शरीर को पीड़ा होता है। उसी प्रकार एकता, संगठन, ये सब चीज सबके सहयोग से बनता है। एक मुट्ठी बनाने के लिए 5 अंगुलियों की आवश्यकता होती है, न कि अकेला एक अंगुली मुट्ठी का निर्माण कर सकता है। कर सकता है? नहीं जी नहीं गुरुदेव। तो हमें मुट्ठी बनना है, तलवा नहीं। तलवा खुला होता है। अगर हथेली को 5 उंगलियां कार्य करना छोड़ दें तो फिर भगवान ये हाथ की रेखाएं क्या, इस हाथ का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक ना? इसी जी भगवान। प्रकार
ब्राह्मण में 3 चीजें उसके रास्ते की बड़ी विघ्न होती है। एक, द्वेष। ब्राह्मण अगर द्वेष पर विजय प्राप्त कर ले, ब्राह्मण आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर अस्त महारिपु। एक आलस, विद्याओं का अनाभ्यास, और तीसरा होता है लोलुप, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जहां मन में असंतोष आया तो आपकी सब खत्म। तो इसलिए हम लोग को ईश्वर ने जन्म दिया है एक निश्चित उद्देश्य के लिए। जिस दिन उद्देश्य पूरा हो जाएगा, धरती लोक से आपका जीवन भी किसी कारणवश, किसी तरह से, किसी से सहयोग से, किसी के द्वारा यह शरीर छूट जाएगा। तो जब तक आपके शरीर पास में है तब तक अच्छे कार्य को करते रहिए। राग, द्वेष, लोभ, मोह, इनको त्यागने का प्रयास कीजिए। कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। तो जहां तक हो भला कीजिए, आगे चलिए। जानते हैं, पहले बुद्ध के चरित्र को पढ़ते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। देखिए भगवान, बुद्ध के बारे में हमारे शास्त्र, ज्योतिष ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया। तमी भरतु पुत्र गतैवती जनु पुत्र भवनम वयस्याद स्म प्रथम सुत गर्भचते गपि। भट्टादि शास्त्रों ने कहा कि बुद्ध सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इनकी बात सबसे युवा अवस्था में का माना जाता है। बुद्ध मंत्री है। बुद्ध को किसी ने मंत्री कहा, किसी ने युवराज कहा। तो वैसे बुद्ध को युवराज की संज्ञा दी गई है। पद जो इनका है वो युवराज का ही है। तो चलिए चर्चाएं बाद में, पहले कुछ चीजों को मैं नोट कराता हूं। तो आपने लिखा कि तत्व पृथ्वी, स्वभाव सम, गुण इनका रजोगुणी है। संज्ञा शुभ। भगवान थोड़ा बोल दीजिएगा तत्व। मैं एक बार नहीं, 2-3 बार एक ही चीज को बोलता हूं। हम बुद्ध का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बुद्ध को ज्योतिष में युवराज की संज्ञा दी गई है। इन्हें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक पृथ्वी तत्व है। जी भगवान। स्थिर, चर और सम इत्यादि जो संज्ञाएं दी गई है, तो ये सम है, न चर है न स्थिर है, इसलिए इनको सम की श्रेणी दी गई है। जी भगवान। भगवान, इनको रजोगुणी ग्रह माना जाता है। राजसी,
ठीक ना। जी भगवान। संज्ञा शुभ दी गई है, लेकिन वहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, ये साहचर्य का फल देते हैं। साहचर्य का अर्थ होता है जिसके साथ रहे, संगत। संगत समझ रहे हैं ना, संगति। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जी इसको निर्वीर्य भी तो बोल सकते हैं ना। जी भगवान। देखिए ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बुध ग्रह है ये एक तरह की निर्वीर्य ग्रह है, जो जिसके दिनेश साथ लग गया उसके साथ वैसा ही फल देगा। दिनेश जी का प्रश्न किसी ने सुना हो तो हमको तुरंत कर दें, इनके आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। दिनेश प्रभु जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही भगवान, पुनः करें। दिनेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई भगवान, पुनः बोले भगवान भगवान। प्रश्न किया जाए तो अच्छा रहेगा। जी गुरु जी, आगे चले भगवान। साहचर्य का फल होता है भगवान। आगे चलिए गुरु जी। हाँ, तो आगे चला जाए, ठीक है। साहचर्य समझ गए ना। जी जी गुरुदेव, समझ गए। चलिए भगवान। चलिए, बहुत सुंदर। इसी तरह से बड़ी प्रसन्नता होती है कि अगर एक चीज को आप लोग समझ लेते हैं तो ज्यादा परिश्रम न करना पड़ता है। चलिए, भगवान जानते हैं, हमने जाना तत्व, हमने जाना स्वभाव, हमने जाना गुण। संज्ञा शुभ की दी गई है, लेकिन परंतु साहचर्य वश फल देते हैं। ये आप जान गए कि अगर ये शनि के साथ रहे, राहु के साथ रहे, केतु के साथ रहे, मंगल के साथ रहे, तो शुभत्व खोकर पापत्व का स्वरूप धारण कर फल देते हैं। यानी कि जैसे ग्रहों के साथ इनकी संगत होगी, फल उसी अनुसार देते हैं। नंबर, अब इनका लिंग लिंग निर्धारण इस तरह से किया गया है कि ना स्त्री ना पुरुष, तो इनको नपुंसक कहा जाता है। जी जी गुरुदेव। चलिए, जाति इनकी वर्ण जाति वैश्य की है। जी भगवान। प्रकृति इनकी वात पित्त कफ। जी आगे बढ़ता चलू ना। जी जी गुरुदेव। देखिए, वर्ण के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया कि बुद्धो वैश्य, ये वैश्य वर्ण का है। हम लोग चले आए। हाँ, प्रकृति प्रकृति इनकी वात पित्त कफ हो गई। कारकत्व संबंध में ये शिल्प कला और मामा मामा कहते ना है, मातुलह जिसे संस्कृत में कहा जाता है, माने माता के भाई के कारक होते हैं। मामा समझ रहे ना आप लोग। जी जी गुरु जी। गुरुदेव। हाँ, शिल्प कला व्यापार। बोलिए बोलिए भगवान।
भगवान बोलिए, आधे प्रश्न करते हैं, चुप हो जाते हैं। मामा अपनी माता जी के जो भ्राता हुए उन्हें मामा कहा जाता है, संस्कृत में मातुलह कहा जाता है। और गुरु जी क्षमा करें, रजनीकांत दुबे जी कौन है? भगवान अपना जी परिचय भगवान बताओ। आप जी रजनीकांत हमारे दुबे मित्र जी, हैं गुरुदेव, देवरिया से हैं वो मैं भी। आपने लिंक दिया उनको। स्वागत है जी भगवान। सबको प्रणाम। नाम रजनीकांत दुबे है, मैं देवरिया जिला से हूँ। स्वागत है भगवान, आप अध्ययन करें। पूर्ण स्वागत है प्रभु आपका। हुआ हूँ। जी बोलिए आयुष जी। प्रश्न लीजिए अरुण जी, प्रश्न। आयुष जी बोलिए, क्या आपका प्रश्न है? भगवान भगवान बोलिए। आयुष जी अपना प्रश्न ले। भगवान क्या है आपका प्रश्न? भगवान भगवान का कोई प्रश्न नहीं है, इनसे गलती से हेडराइज हो गया है। गुरु जी आगे चले। चलिए, तो हम लोगों ने जान लिया। अब शरीर में हमारे किन किन त्वचा और रक्त के भी कारक माने जाते हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव त्वचा हो रक्त, रक्त खून। जी गुरुदेव आगे चलिए। जी गुरुदेव जी। पद तो मैंने बता ही दिया कि इनको पद मिला है युवराज का। जी भगवान। और शरीर में किन किन अंगों पर इनका अधिकार है, तो श्रोत्र, पाद, हृदय, हमारे दोनों पैर, कान और हृदय, इन तीन पर इनका प्रभाव होता है। भगवान पैर कान और क्या बोले हैं, थोड़ा पुनः थोड़ा बोल लीजिए। हृदय, हृदय, हृदय। हृदय। हाँ, हृदय, हृदय। कोई दिक्कत क्या हो रही है सतीश जी? नहीं भगवान, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। जी भगवान। जी गुरुदेव जी। जी जी धातु गुरुदेव। में भगवान इनका सोना और कांसा। जी गुरुदेव। रक्त में इनका पन्ना। जी भगवान। और धारण किसी भी समय किया जा सकता है। भगवान अंगुली कौन सा रहेगा हाथ का? क्या भगवान? कह रहे थे मतलब कि हाथ में कौन सा उंगली धारण की जाएगी, पूछ रहे थे। अभी जानना है कि इसके अगले बार में?
जी गुरुदेव, जैसा आपका इच्छा हो। देखिए, आप छोटी अंगुली कौन होती है? सबसे उठानी कनिष्ठा। बोलते हैं मतलब। कनिष्ठिका ना? जी कनिष्ठिका जी 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 भगवान। कनिष्ठिका हो गया। आप बताते चलिए, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। जी गुरु जी जी आप गुरुदेव, चलें। आगे। इनके स्वामी जो हैं देवता, अर्थात इनके अधिपति भगवान विष्णु हैं। इसीलिए जब बुद्ध की दशा, बुद्ध आपको दिक्कत पहुंचाए, बुद्ध जब आपको परेशानी दे, तो उस समय भगवान किस विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जी गुरु जी। समझ गए? जी जी गुरुदेव। पर अच्छा, एक सजल ग्रह है, लग्न में ये बलि माने जाते हैं, अर्थात प्रथम भाव में ये बलि होते हैं। ये 3-6 यानी मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। गुरुदेव 3 और 6। भगवान, क्या कुछ मिस्टेक का हो गया हमसे? नहीं नहीं गुरुदेव, क्लियर कर रहा था 3 और 6। मिथुन राशि कहनी आएगी। 3। बताइएगा अगर कोई ऐसी, क्योंकि मैं भी भगवान, हो सकता है हमसे भी थोड़ा छूट जाए, तो आप लोग मार्गदर्शन करिएगा। जी गुरु जी। चलिए, अब भगवान जानते हैं, 1, 4 और 10 भाव के स्थायी कारक माने जाते हैं, स्थिर कारक। चौथा भाव और 10वां भाव के स्थिर कारक माने जाते हैं। जी गुरुदेव। और इस शरद ऋतु के स्वामी हैं। इनका जो रंग होता है भगवान, बुद्धा दुर्वा दल, माने दुर्वा समझते हैं आप लोग, आचार्य लोग। जी जी गुरुदेव। आचार्य लोग जो ना समझते होंगे, वो कर्मकांडी लोग मंत्र पढ़ते हैं, कांडात कांडात प्रभंति परुषस्करी। समझ रहे हैं आप लोग? देवान दुर्वे प्रथनो सहस्रेण सतेन च, जो कंड कंड, क्या कोई राम गोपाल जी कुछ गलत बता रहा हूँ? नहीं गुरु जी, गुरुदेव, सही है, हरा रंग। हाँ हाँ, हरा रंग, दुर्वादल रंग। बुद्धि से भींगा हुआ वस्त्र जब होता है, हमारे भींगे वस्त्र पर बुद्ध का प्रभाव होता है।
अच्छा, बुद्ध का स्वाद कैसा है ये भी जान लेते हैं। तो शास्त्राकार कहते हैं मधु मिश्रित 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 अर्थात सटरस भोजन जानते हैं आप लोग? सटरस कोई जानते हैं? सटरस भोजन 6 प्रकार के रस। नहीं भगवान, नहीं भगवान। कभी कदाल बता। कभी कदाल आप लोग जाते होंगे यजमान के यहाँ, तो कहते होंगे कि 6 प्रकार का मिष्ठान। हमारे यहाँ देखिए सटरस में 6 चीजें आती हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। बोलो। जी भगवान। जी जी भगवान जी। स्वाद माने मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, अमल। भगवान पुनः बोल दीजिएगा तो। स्वाद, मधुर, लवण, जी तीखा, कड़वा, कसाय, जी गुरु जी। और अमल। ठीक ना? कसाय भगवान। के आगे क्या है गुरुदेव? अमल अमल आंवला के स्वाद जैसा। एसिड का जो स्वाद होता है, एसिड हाँ, के स्वाद जैसा अम्लीय। आगे बढ़ो। जी भगवान। जी भगवान। बुद्ध जो अथर्व वेद हैं उनके स्वामी हैं। जी भगवान। तो स्वाद जान लिए, रंग जान लिए हम लोग। हाँ, अब जानना है हमको कि युवराज हैं तो इनका निवास कहाँ कहाँ होता है। तो शास्त्राकार कहते हैं कि विद्वानों की जहाँ सभा हो, जहाँ विद्वत जनों की सभा हो, उस स्थान पर बुद्ध का वास होता है, प्रभाव होता है। विद्वत विष्णु सभा विहार गणक स्थानान्य उदिचीम विदुः। विद्वत विष्णु सभा विहार गणक स्थानान्य उदिचीम विदुः। सारावली जहां पर विद्वान की सभा हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, जी भगवान। और लड़के लोग ज्यादा कहाँ समय बिताते हैं बचपन में? कौन से स्थान पर? खेलने के स्थान। क्रीड़ा स्थान। कणक जी ज्योतिष, ज्योतिषी जहाँ रहते हो, ज्योतिष की चर्चा चलती हो, ज्योतिष विद्या पर भी बुद्ध का ही प्रभाव है।
जहां ज्योतिषी रहते हों, गणक, गणक से ज्योतिषी वही कहा गया, गणक स्थानान उदिचिन विदुहु। ठीक है भगवान, आगे बढ़ू। जी गुरु जी। जी। और उत्तर दिशा के स्वामी हैं। जी भगवान। भगवान कन्या राशि में कन्या राशि के 15 अंश, जी भगवान। एक मिनट, कन्या राशि में बुध 5 अंश से 15 अंश तक उच्च के माने जाते हैं। जी गुरुदेव। अब नीच नीच के लिए शास्त्रों में थोड़ा अंतर प्राप्त होता है, तो हमें ये जानना है कि कोई कहता है 15 अंश, कोई कहता है 11 अंश से 15 अंश तक नीच होते हैं। यानी मानिए कि 15 अंश तक वे नीच होते हैं। मीन प्रदीप राशि जी, है। प्रदीप जी, क्या आपका सवाल है भगवान बताएं। प्रदीप जी। भगवान क्षमा करें, कक्षा को चलने दें। प्रश्न, जिनका जो प्रश्न होगा प्रश्नकालीन सत्र कक्षा विराम से 15 मिनट पूर्व रहेगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान। जी गुरु जी। जी गुरु जी, आगे चलें। ज्योतिष सर्वस्व नामक ग्रंथ के आधार पर अपनी ही राशि कन्या राशि में 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं। जी भगवान, 16 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं। और 21 से 30 तक इनका स्व ही होते हैं, कन्या में अपनी राशि के माने जाते हैं। पुनः थोड़ा बोल लीजिए। 21 से 30 अपने स्वज्ञ ही, अपने घर। आवाज फट रही है। भगवान 21 अंश से 30 अंश तक कन्या में स्वग्रही होते हैं। स्वग्रही जी गुरु जी। एक मिनट बोलिए। और
15 अंश तक ठीक है। चलिए हम कहाँ थे भगवान? उच्च 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 भगवान स्वग्रही 21 पुरुष 30 अंश तक कन्या में हाँ। स्वग्रही होते हैं। अब हम जानते हैं इनकी दृष्टि के बारे में। तो भगवान सब ग्रहों की भांति इनकी भी संपूर्ण दृष्टि सातवीं होती है। जी गुरु जी। 17 वर्ष की इनकी दशा होती है। जी भगवान। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जी गुरुदेव। और एक बकरी और मार्गी होते रहते हैं। जी भगवान। अच्छा, क्योंकि युवराज हैं तो इनकी पद प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है, तो मित्रता भी करते हैं। तो सूर्य और शुक्र के साथ, सूर्य और शुक्र इनके मित्र माने जाते हैं। जी भगवान। तो मंगल, बृहस्पति, शनि ना मित्र ना शत्रु। सम मंगल मंगल और मंगल गुरु शनि। जी गुरु जी। और एक पौराणिक घटना घटी थी कि चंद्रमा अपनी ही गुरु जी की पत्नी पर थोड़ा मोहित हो गए थे और जी 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 गुरु जी। उनके द्वारा ही बुद्ध का जन्म हुआ। तो बुद्ध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। जी गुरु जी। क्लियर? कोई प्रश्न, कोई संशय ना? जी गुरुदेव क्लियर। चलिए गुरु जी मंगल गुरु शनि शत्रु है कि क्या है, थोड़ा पुनः बता दीजिएगा। बता दीजिए कोई भाई। मंगल, बृहस्पति, शनि। मंगल, सम बृहस्पति, है, शनि सम प्रभु सम। सम है, ना शत्रु है ना मित्र है। और चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। इनके मित्र ग्रह हैं सूर्य शुक्र, 2 मित्र ग्रह हैं ये। भगवान आज के युग में पिता के पुत्र पिता को शत्रु मानता है तो लोग कहता है कि जमाना बदल गया। लेकिन ज्योतिष पढ़िए, ये तो पूर्व से ही होते आ रहा है। क्या सदैव जी? जी गुरु जी। जी गुरु जी जी। जी जी गुरु जी। चलिए अब जानते हैं इनका समिधा होता है खादीर, जिसे हम बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में खैर कहते हैं। जी 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 गुरु जी। संस्कृत में क्या बताया आप? खादीर, खादीर।
खदीर कहिए, खदीर, खादीर अपभ्रंश है, खदीर। चलिए कुछ और चीजें जाननी है। हाँ हाँ, आप प्रमोद जी। भगवान 2 मिनट आपको साथ। चलिए तो क्या, हाँ हाँ, लकड़ी लकड़ी काष्ठ। अरे भगवान, नवग्रह की हवन कराते हो? नहीं नहीं भगवान, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो रहा है। खादीर अगर नहीं है नहीं, भगवान, नहीं, होगा। उमर है, उमर उमर अपामार्ग, अपामार्ग, होगा है भगवान, होगा। अपामार्ग। अपामार्ग। हम कोई लिख के भेज दे तो लिखने में आसानी हो जाएगी, क्या नाम है। लिखिए अ लिखिए, अपामार्ग, अपामार्ग। अपामार्ग, अपपाक मतलब पा मार्ग। चिरचिरा, चिरचिरा लिखिए ना, चिरचिरा। खिचड़ी भी हाँ बोलते हैं ना गुरु जी इसको। हाँ, जी जी जी। तो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है ना? हाँ जी। चलिए चर्चाएं करेंगे 5 मिनट के बाद। थोड़ा सा कुछ चीजें लिखा लूं तो आप लोगों को दिक्कत ना होगा। आज्ञा हो तो लिखा लूं? जी गुरु जी जी। जी 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 गुरु जी। होता क्या है भगवान की बीच में प्रश्न आने से थोड़ा हो जाता है, इसलिए चलिए तो ये जानते हैं कि चंद्रमा के साथ रहने पर ये चेष्टा बलि होते हैं। जी भगवान। अच्छा, आपने कलर लिखा था तो कलर में इनका हरित के साथ थोड़ा सांवलापन, श्याम रंग भी इन्हीं का प्रभाव होता है। अच्छा, सूर्य के साथ अगर जैसे कि अन्य ग्रह हैं तो सूर्य के साथ रहने पर अस्त हो जाते हैं, उनके प्रकाश के सामने इन लोगों का प्रकाश। लेकिन बुध के बारे में कहा गया है कि बुध यदि सूर्य के राशि अंशों से 13 अंश के अंतर्गत हो तो बुध भी अस्त हो जाते हैं। और 13 अंश से ऊपर भगवान समझ में नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि हमारे हर ग्रह का 30 डिग्री पावर होता है ना, बल। जी हाँ या ना? जी भगवान। जी जी गुरु जी। तो अगर सूर्य के साथ बुध की युति बन जाए तो बुध, या हम लोग क्या कहते हैं, कह देते हैं कि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठेगा वह अस्त हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश अधिक होता है ना। जी जी गुरु जी। जी हाँ गुरुदेव या ना? जी। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान। ये अस्त का जो नियम है वो अंश के आधार पर है। अब 0 से 13 डिग्री तक अगर बुध सूर्य के साथ बैठे 10 डिग्री पर, 12 डिग्री पर, तब अस्त होगा। और 13 से 14 से 29 तक
सूर्य साथ के साथ रहने पर अस्त नहीं होता है। समझ गए श्रीकांत जी? जी भगवान। आगे पढ़ूं? जी भगवान। जी गुरु जी। आप एक कप हो ही गया। वाणी के कारक जी प्रभु। अब जान लेते हैं थोड़ा इनके रंग रूप कैसा है, वो भी जान लेते हैं। तो भगवान शास्त्रों में स्वरूप के बारे में बताया गया है। दुर्वा लता श्याम तनु स्त्री धातु मिश्र शिरवाण मधुर रक्तयताक्षो हरिताम सुकस्त्वक्सारो बुद्ध हास्य रुचि समांग। लग्न चंद्रिका कि बुद्ध के दूर्वा के समान हरित श्याम वर्ण है। यही स्वरूप सब लोग बताते हैं, सभी ग्रंथकार यही बताते हैं कि बुद्ध का हरित श्याम वर्ण। शरीर पर उभरी हुई नसें, कभी कभी देखते हैं कि किसी का नस एकदम तना होता है शरीर पर, हैं? देखते हैं आप जी लोग? भगवान। जी जी भगवान। जी। जी भगवान। चलिए, तो हरे रंग का, इसीलिए हम लोग नवग्रह मंडल में इनको हरा रंग ही देते हैं। मृदुभाषी, बोलने में एकदम मधुर। ऐसा जातक प्रायः हरा रंग से ज्यादा लगाव रखता है। हम लोग ऐसे ग्रह के बारे में जान रहे हैं, ज्योतिष सीखने में सबसे प्रबल भूमिका का यही निर्वहन करते हैं। इन्हीं से हम ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की कृपा से। विनोद प्रिय, विनोद माने हास्य विनोद, कला इत्यादि समझते हैं ना आप लोग? हास्यरस। जी जी जी। और धर्म पर इनका अधिकार होता है। ये हो गया बुद्ध का स्वरूप। धर्म क्या है गुरुदेव? धर्म पर अधिकार, धर्म क्या कोई दिक्कत क्या हो रहा है भगवान? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। रक्तांतयत लोचनो मधुर बाग दुर्वादल श्यामल सत्सारो अति रजोधिक स्फुट वचा स्फीत त्रिस्तो स्फीत त्रिदोषात्मक हृष्टो मध्य मरूपवान सुनिपिनो निपुनो वृत शिराधिस्ततः सर्वस्यानुकरोति वेश वचनैः वासा वासा बुध। बुद्ध के जो आंख लाल रंग की लंबी आंख से होता है, आंख में थोड़ा लालपन दिखता है। ऐसा व्यक्ति
इनके प्रभाव वाला व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, नेता। नेता भी यही बनाते हैं। अच्छा, ठीक ना भगवान? जी गुरु जी। जी जी। थोड़ा आओ इनके स्वरूप के बारे में। कल्याण वर्मा नामक भी इसी बात को कहते हैं कि रक्तांत लोचनो मधुरवाग दुर्वादल श्यामल तुक्सारोचितोत्मक। वेंकटेश शर्मा नाम ज्योतिषाकार भी यही कहते हैं कि दुर्वादल जितो विद्वान जो गुण। तो मंत्रेश्वर भी इसी बात को कहते हैं। फिर ढूंढीराज श्याम शिराब्धि कला विधिज्ञ कृतोली कोमल वाक से रजो अधिको मध्यम रूप दीर्घ। माने सारे ग्रंथाकार, वैद्यनाथ भी इसी वस्त्र के इसी श्लोक को कहते हैं। दुर्वादल दुत्सांग स्वामी योग। माने सबने एक ही बात कहा है कि बुद्ध का रंग हरित है। जो चीजें बताई गई है, रजोगुण की प्रवृत्ति है। अच्छा, नस व्याप्त होना, दूसरे के बोलने में बहुत निपुण होते हैं। अच्छा, किसी का वस्त्र देखकर कि अमुक व्यक्ति अरुण जी आज बहुत अच्छा वस्त्र पहने हैं, रुकिए रुकिए कल मैं भी ऐसा ही वस्त्र। नकल करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, ये भी नोट कर लीजिए। नकल किसी चीज में कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? गुरुदेव और क्या है? अच्छा, बुद्ध को भगवान नर्वस सिस्टम, आप लोग जानते हैं नर्वस सिस्टम? जी गुरुदेव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नसें काम करना बंद कर देती है, रक्त प्रवाह नसों में नहीं जाता है, होता है ना? नस ब्लॉकेज भगवान। हाँ, बुद्ध को मजाक बहुत अच्छा लगता है। हंस, जिन स्त्रियों या पुरुष की कुंडली में अगर बुद्ध बलवान होते हैं तो देखिएगा कि वह हंसी मजाक में बड़ा निपुण होता है। अगर चंद्रमा मिल जाए तो समझिए कहना ही क्या है। गुरु जी। स्पष्ट भाषण देने वाला तो है ही। दांत इसके बड़े मोटे मोटे होते हैं, मोटे केस, मोटे नख, मोटे ओठ, सब मोटा। सुबाक चहृष्टसारनाट्याम ततः मध्य रूपः दूर्वे प्रणो निपुर्ण साहस अस्थरूत ऊर्ध्वजः स्थूल नखौष्टदन्तः। जयदेव जी कह रहे हैं। ठीक है भगवान? गुरु जी। चलिए, सड़ा हुआ वस्त्र इनके प्रभाव क्षेत्र में आता है, ऐसा वाराह का वचन है। गुरुदेव क्या चीज, कौन सा वस्त्र? सड़ा सड़ा वस्त्र।
अच्छा, विद्वान व्यक्ति का घर हो वहां पर बुद्ध का प्रभाव होता है। जी गुरु जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इनके कारकत्वों के बारे में। तो भगवान, इनका प्रभाव जो होता है, इनसे विचार क्या क्या होता है। पहला कि ज्योतिष विद्या के कारकत्व प्राप्त है। ज्योतिष विद्या, जी गुरु जी। चिकित्सा शास्त्र, वाचा शक्ति, बोलने की शक्ति, जी भगवान। गणित विद्या, जी भगवान। लेखन कला, जी गुरु जी। कलादि, हर प्रकार के शिल्प कलादि, शास्त्र का ज्ञान, शिल्प कला में शिल्प कला, जी गुरु जी। वकालत, जी भगवान। आगे बढ़ो। गुरु जी। वकालत, वकालत के बाद आ गया भगवान राजनीति का विचार भी इन्हीं से किया जाता है। जी भगवान। व्यापार का विचार इन्हीं से किया जाता है। जी प्रभु जी। विद्वान, जी भगवान। विष्णु की भक्ति, विष्णु उपासक वैष्णव, गरुड़ चातक और विडाल, अच्छा जी भगवान। गुरुदेव कब तक के बाद जी विडाल विडाल। बुद्ध से हम घ्राण शक्ति का विचार करते हैं, सूंघने की जो क्षमता, कभी कभी गंध ना मिलना इत्यादि जो होता है, उससे बुद्ध का विचार होता है। जी गुरु जी। और भगवान, क्या कल के लिए कुछ छोड़ दो? गुरु जी। कृष्ण ले लें भगवान। कल के लिए कृष्ण ले लें भगवान। रोग रह गया है, कल बताकर इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। जी भगवान, प्रश्न ले लें अब। चलिए भगवान, जिनको भगवान जिसका बुद्ध जिसका की प्रश्न है वो अपना हैंड राइज करे भगवान, और बारी बारी सबका प्रश्न लिया गया। जी हरिकिशन जी बोले आप। जी भगवान, ये जो आपने बताया था ना, उच्च राशि कितने अंश पे होती है, 100 दोबारा बता दें, थोड़ा छूट गया था।
कौन से कोई अंश पे बता कितनी दीजिए राशि भगवान। पे उच्च में होते हैं वैसे वाला? कन्या राशि एक सेकंड। हाँ, कन्या राशि बताएं भगवान। 5 अंश से 15 अंश तक उच्च के, हाँ ठीक है जी। उच्च के माने जाते हैं, और कन्या राशि में ही 16 अंश से लेकर के 20 अंश तक जी। मूल त्रिकोण में होते हैं। और अच्छा सतीश जी, जी गुरु जी, भगवान थोड़ा सा हम एक आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। ये आदेश अ, करें प्रभु। राहुल जी हैं क्या कक्षा में? जी भगवान। थोड़ा आप एक नंबर लिखिए भगवान। एक सेकंड क्षमा करें, एक सेकंड बस। बोले गुरु जी, बोले। जी बोलिए। 72920 जी। और 7681 72920 जी। और 76175। ज्यादा हो गया तो गुरु। मैं डाल देता हूँ। जी जी आप डाल दीजिए। इनसे थोड़ा बात कीजिएगा, इनकी क्या समस्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भगवान। अच्छा भगवान, एक मेरा भी अनुभव था बुध को लेकर, अगर आप आज्ञा दे तो मैं। जी जी भगवान, अगर लगन में बुध है, ठीक है, और आपका अष्टम में राहु है, तो कई जगह ऐसा लेख मिला है भगवान, या जन्म पत्रिका जन्म कुंडली का ऐसा संयोग बना है कि सामने वाला बहुत ही प्रखंड विद्वान पंडित बनेगा, वाक पटुता बहुत अच्छी रहेगी। क्या ये सत्य है भगवान? भगवान, मैंने कारकत्व में बताया ना कि बुद्ध से जिनका गणित स्ट्रांग होता है, या ज्योतिष में जो लोग रुचि रखते हैं, जो लोग शिल्प कला या किसी भी कला में, उसमें बुद्ध की भूमिका होती है। और लग्न में तो जाकर ये बलि हो जाते हैं, अवश्य होता है। धन्यवाद गुरुदेव। जी हरिकृष्ण जी, आपका प्रश्न पूरा हो गया। 21 अंश से 30 वाला रह गया ना अभी, क्या था वो एक? हाँ, तो भगवान लिखें इसी हाँ, राशि बताइए। में 21 अंश से 30 अंश तक जी स्वग्रही होते हैं। जी ठीक है, हो गया। धन्यवाद भगवान। जी भगवान रजनीकांत जी, अपना प्रश्न बोले प्रभु। जी, मेरा भगवान एक प्रश्न था कि ग्रहों का पुरस्चरण कैसे करते हैं? भगवान, यहाँ पर आज गुरुदेव के द्वारा अध्ययन कराया गया है बुध ग्रह का। अच्छा अच्छा, हेलो। क्षमा क्षमा। बात। जी गुरु जी। नहीं भगवान रजनीकांत जी, जी जी भगवान पुरस्चरण ग्रहों के जप की संख्या निर्धारित की गई है। जी। जैसे राहु का 72,000 है, तो आप जब 72,000 उनके जप कर लीजिएगा तो एक आपका पुरस्चरण हो जाएगा। उसी प्रकार सबका अपना अपना एक जप का संख्या निर्धारित किया गया है। ये चीजें तो पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, कौन उसको देख क्या? लीजिएगा। जी भगवान, ठीक है। जी भगवान, ठीक है भगवान, धन्यवाद धन्यवाद आपको। बता दूं कहाँ लिखा है? ये बता दीजिए, ऋषिकेश में है या फिर गणेश आपा में, कैसे किस में पंचांग बता दें आप? ऋषिकेश पंचांग में भी लिखा हुआ है भगवान। जी ऋषिकेश पंचांग में आप पृष्ठ संख्या 9 पर देखिए कि सब ग्रहों का जप संख्या लिखा हुआ है। 7,000, 11,000, 10,000, 9,000, 19,000, 16,000, 23,000, 18।
अथ गोचरादै ग्रह क्रीतानि अनिष्टलस्य समनाय प्रत्येक ग्रहाणां तान पदार्थानि। भगवान आप समूह में जुड़े हैं क्या? भगवान आप समूह में जुड़े हैं क्या? जी जी चलिए मैं आगे बढ़िए, आगे आगे। समूह में फोटो डाल दिया जाएगा भगवान। सुधीर जी, जी भगवान सुधीर जी आपका प्रश्न था कोई, बोले भगवान। जी गुरुदेव, गुरुदेव जैसे ये होता है कि दृष्टि सातवीं है, तो इससे क्या तात्पर्य होता है? क्या लगन से ये होता है? कैसे देखते हैं इसे? तात्पर्य होता है भगवान की एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद। चतुष्पाद को संपूर्ण दृष्टि कहते हैं। कुछ जैसे सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये तीन ग्रह जो हैं इनकी संपूर्ण दृष्टि सातवीं होती है। अच्छा, और शुक्र भी, ये चार, और बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, एक ग्रहों, राहु की तो चर्चा ही नहीं की गई है दृष्टि इत्यादि के पुराने ग्रंथों में आज, और आप पंचांग में भी देखेंगे तो राहु का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मंगल, शनि और बृहस्पति, इनकी होती है सातवीं दृष्टि, तो होती ही है। कुछ विशेष दृष्टियां इनको प्रदान की गई है, जैसे बृहस्पति की 7 के 7 5 9, शनि को 7 के 7 3 10, मंगल को 7 के 7 4 8 12। तो जिस स्थान पर बैठेंगे वहां से 7 घर गिनने पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। जी 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 समझ गए सुधीर जी? जी गुरुदेव। कि नहीं और विप्रजन का कोई प्रश्न हो तो भगवान बताएं, आप अपना प्रश्न बोले। यदि किन्हीं विप्रजन का कोई प्रश्न हो तो भगवान आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका। मान्यवर कोई प्रश्न नहीं है भगवान। अच्छा, तो ये बताया जाए सतीश जी की यहाँ तक बुद्ध तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को ज्योतिष की कुछ समझ में आई या नहीं? जी भगवान। आ रहे गुरु जी, आ रहे। सिर्फ एक अरुण जी को ही आ रहा है या और लोग हैं? इतना प्रतिक्रिया बताइए। आ रही है गुरु जी, काफी अच्छे से समझ आ रहा है। गुरु जी आ रही है, पर हम ज्यादा प्रयास भी नहीं कर रहे कि मतलब कि अधूरा ज्ञान है भी हमें, इसलिए हम ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे, इसमारे थोड़ा बहुत करते हैं बस। क्या भगवान? भगवान अभी हम ज्यादा प्रयास भी नहीं करते, हम ज्यादा जैसे कि समझ तो आ रहा है, पर इसके आगे हम ज्यादा इसके आगे नहीं सोचते हम, क्योंकि गलती होती है जैसे, इसलिए हमने आगे सोचना छोड़ रखा है अभी। तो भाव वगैरह देखना हमने, वो देखना हम नहीं देख रहे, यहाँ तक समझ आ गया पूरा पूरा। भगवान अभी आप रास्ते पर चलने, मार्ग, अभी आप सिर्फ ज्योतिष के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा ये पूछने का तात्पर्य है कि जो ग्रह खंड का विषय आप लोग के लिए निर्धारित किया गया है, ग्रह परिचय, ग्रह संबंधी जानकारियां, ग्रहों का कारकत्व, कार्य क्षेत्र, रोग इत्यादि, वो चीजें आपको समझ में आ रही है ना? गुरु जी बहुत अच्छे से आ रही है गुरु जी, आप बड़ा अच्छा बताते हैं, इसमें श्लोक बताते हैं, श्लोक भी अच्छे अच्छे बताते हैं, हम सब उससे ज्यादा क्लियर होता है हमको श्लोक से बल्कि। तो अब जब आप राशि प्रकरण और भाव प्रकरण पर पहुंचिएगा तो उस समय आपको कहा जाएगा जन्म पत्रिका लेकर देखना, और भविष्य में हो सकता है कि हम लोगों को अन्य किसी ऐप के माध्यम से पढ़ना पड़े, जैसे टीचमेंट हुआ या गूगल मीट हुआ, क्योंकि वहां एक बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोर्ड के लिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं जब तक यहाँ पढ़ना है चल रहा है, फिर टीचमेंट से पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर आपको समझाना पड़ेगा योग प्रकरण में
भाव फल भाव भावाश्रय फल संबंधी भाव कारकों में स्थिर चर इत्यादि सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अभी मैं आपको ग्रहखंड, राशिखंड, नियम, ग्रह की अवस्थाएं, ग्रहों का काल बल, ग्रहों का षडबल इत्यादि सब चीजें आपको बताते चलता हूं, और जब सब चीजें हो जाएंगी तब हम फलित करने का प्रयास करेंगे। क्या जी गुरुजी। ऐसा ही जी है ना? गुरुदेव। जी 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 गुरुजी आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष में आपको बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप हल कथन करने में चूक जाइएगा। इसीलिए मैं आपकी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं। अब कैसे जी कर गुरुजी रहा हमने हूं? बहुत अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास जब आप ज्योतिषी ना हो और मनोरंजन के लिए, मनोविनोद के लिए किसी की जन्म पत्रिका अपने घर में देख रहे हैं, वहां पर आपको ये देखना है इस जातक का बुध कहीं राहु शनि मंगल इसमें से कहीं दृष्ट युक्त तो नहीं है। नंबर 2, आपको ये देखना है कहीं का जो उच्च राशि, नीच राशि, ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना? जी गुरुजी। सब लोग बताइए। हम जी गुरुजी। जी जी गुरुदेव। आप जन्म पत्रिका लेकर इतना बता सकते हैं ना कि ग्रह 4 ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किसमें नीच। जी गुरुजी बता सकते हैं इसका तो। तो भगवान बाकी लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है सतीश जी। नहीं गुरुदेव, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम समझ में आ रहा है। थोड़ा रीजन कीजिए जिनको समझ में आ रहा है अभी तक। चलिए बहुत सुंदर। और और कौन कौन है? बहुत सुंदर। हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। जाइए तब जब विषय आपसे एकदम ऊपर हो, आपको समझ में ना हो। साधारणतः क्या आपको एक सफल ज्योतिषी बनाने का जो हमारा संकल्प है, आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित बन जाइएगा। हाथ में जन्म पत्रिका आते ही आपकी दृष्टियां दिखने लगेगी, क्या क्या देखना है, ठीक ना? तो थोड़ा अध्ययन में समय लगता है। एक वृक्ष जब हम लगाते हैं तो वृक्ष को भी फलने में, फूलने में समय लगता है। तो जो आप लोग ज्ञान रूपी वृक्ष अपने अंदर में ज्ञान का वृक्ष लगा रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है। और समय जब आपका पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही इस संस्थान से मैं गारंटी लेकर दे रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं क्षेत्र में ज्योतिष विद्या के द्वारा यश कीर्ति अवश्य प्राप्त कीजिएगा। और ज्योतिष विद्या समापन होते ही ज्योतिष और वास्तु शास्त्र हमारे घर दोनों का ही समावेश करके आपको पढ़ाया जाएगा। कि देखिए ज्योतिष और वास्तु एक ही चीज है। उसके बाद जब वास्तु शास्त्र हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हस्तरेखा शास्त्र की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी कक्षाएं चलती रहेगी, आप लोग का सहयोग रहेगा तो हमेशा हम लोग इसका नाम ही रखा गया है सनातन ज्ञान संस्थान ज्ञान दान यज्ञ। तो इसमें सभी लोग शामिल होइए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। जो लोग आपके इष्ट मित्र या परिचित हों, अगर कुछ ना कर रहे हों, उन्हें आवश्यकता हो सीखने की, फैलाइए।
ठीक है भगवान, किन्हीं का कोई प्रश्न? जी गुरुजी। गुरुजी एक विषयांतर प्रश्न था हमारा। बोलिए भगवान। भगवान जो हस्तरेखा शास्त्र होता है जो, वो जैसे हम बहुत, मैं देखता हूँ बहुत से हस्त ज्योतिषी देखते हैं, वो सीधे सीधे हाथ देखते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी यंत्र की सहायता से हाथ देख के भविष्य बता देते हैं? देखिए भगवान, ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र, इन तीनों का समावेश होता है। आप देखिएगा तो ये बुद्ध पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये शुक्र पर्वत, ऐसी संज्ञा देके हमारे हाथ में भी ग्रहों का निवास स्थान दिया गया है जी गुरुदेव। है ना? जी गुरुजी, पर गुरुजी हाथ के पर्वत नंगी आंखों से देखना पॉसिबल हमें लगता नहीं इतना आसान से होता है। अंकेश जी, जिस प्रकार हम ग्रह और राशियों का योग करके, इनका विश्लेषण करके, इनके स्थितियों को देख करके ज्योतिष के, होरा शास्त्र के द्वारा हम किसी प्राणी का शुभाशुभ बताते हैं, उसी प्रकार भगवान हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं को पढ़ा जाता है। वो रेखाएं हमें बताती हैं कि इस मनुष्य के प्रारब्ध से क्या प्राप्त हुआ, भविष्य इसका क्या हो। गुरुदेव गुरुदेव धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमारा संशय मिटाया आज इस बात का। अच्छा, दूसरी बात, हस्तरेखाएं भगवान घटनाक्रम का सत्य फल देती हैं। एक हाथ देखकर आप फलित नहीं कर सकते, उसके लिए दोनों हाथ की समान रेखाओं को देखा जाता है। दूसरा, नंबर 2, हस्तरेखा ऐसा शास्त्र है जिसमें त्वरित फल होता है। अभी आपको अगर कहीं से धन प्राप्ति होना हो तो आपकी रेखाएं उभर जाएंगी, तुरंत एक क्षण में उभर जाएंगी। और आपके साथ किसी अप्रिय घटना घटनी हो तो आपकी रेखाएं प्रकट होकर आपके हथेली में वो दर्श जाएंगी। बस देखने का तरीका चाहिए। गुरुजी भगवान करत करत अभ्यास से सुरमति हो जाने और रसरी आवाज जाते है, सिर पर पड़त निशान। अंकेश जी, हस्तरेखा शास्त्र ऐसा है, इसको जितना अभ्यास आप करेंगे उतने ही आप इसमें जो है ना परफेक्ट होते जाएंगे। जी गुरुजी। जी गुरुजी आज्ञा हो। जी जी सतीश जी। जी भगवान आदेश हो तो कुछ कहूँ। जी जी स्वागत है भगवान। जी जी, ये संचालन समिति है ना, सनातन ज्ञान संस्थान की जो संचालन समिति है भगवान, इनको कुछ समस्याएं हो रही हैं। समस्या के निराकरण के लिए ही अलग अलग प्रांतों के समूह का गठन किया गया था। वो क्यों किया गया था कि मानो राजस्थान में या हरियाणा में या गुजरात में या कहीं कहीं जो प्रांत हैं उनमें कोई श्रेष्ठ गुरुजन हो या कोई अध्ययन करने वाले बंधु हों, विप्र बंधु हों, उनको अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाए, जिससे कि गुरुजी का संकल्प है हमारे का कि अधिक से अधिक विद्वानों को एक मंच पर लाया जाए। और भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर लें आप, और जो समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं उनको मिटाया जाए। तो भगवान इसमें कहीं प्रगति नहीं हो रही है। तो इससे गुरुजी इस संस्थान की जो संचालक समिति है उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, आप समस्त कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, सभी लोग सभी जगह जाते हैं, सब तरह के मनुष्य मिलते हैं। आपसे भगवान अनुरोध है कि इस कार्य को अविलंब गति प्रदान करें और जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में सहयोग प्रदान करें। यही आपसे निवेदन है। आगे चल करके ऐसा कहीं श्रेष्ठ विचार बना, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो क्यों ना ही महीने में 2 दिन एक संस्कार, जो संस्कार होते हैं ना, ये किसी दुकान पर नहीं मिलते, तो पूज्य श्री के द्वारा हम लोगों में संस्कार डाले जाएंगे, जिससे कि हम आगे चल करके समाज और समुदाय का उत्थान करेंगे। तो भगवान
आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्रभु जो गुरुजी का संकल्प है, जो गुरुजी का संकल्प लिया है कि हम बहुत से विद्वानों को एक मंच पर लाएंगे और जन जन में जाकर के समाज का उत्थान करेंगे, तो भगवान आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस कार्य को अविलंब गति प्रदान करें। और पूज्य श्री से निवेदन करूंगा कि भगवान 2 शब्द इस विषय पर कहें, यदि गलत कहा हो तो क्षमा करें। पूज्य श्री। नहीं, भगवान देखिए, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बातें आई है कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप कहोगे माने ऐसे व्यक्ति होते हैं कि स्वयं तो कुछ करते नहीं है और जब दूसरा करने लगते हैं तो उन्हें भी रोकते हैं। देखिए, सोचिए, आप लोग थोड़ा ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वत जन हैं, अगर आपके ज्ञान के द्वारा आपने कोई पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक में आपको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसके द्वारा आपने किसी एक व्यक्ति का भला कर दिया ना, तो समझिए कि 1000 पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा। हमारा एक पुस्तक की 1000 ग्रंथों के बराबर हो गया कि हमने ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञान से दूसरों का कल्याण किया। यही तो हमारे वेद व्यास जी भी बताते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही बातें हमारे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो भगवान रीति ज्ञानात मुक्ति हमारा वेद गर्जना कर रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये भी वेद कह रहा है कि ज्ञान ऐसा चीज है कि जिसको जितना बांटिए आपका धन कोष खाली नहीं होगा। तो आपकी, हमकी, हमारी सबकी एक चेष्टा होनी चाहिए कि इस संस्थान न मेरा है, न राहुल जी का है, न सतीश जी का है, न अरुण जी का है, न श्रीकांत जी का है, न राजेश जी का है, आकाश जी का है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ना कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। ये हम लोगों का रात्रि में एक जगह एकत्र होने का एक माध्यम है, एक वृक्ष है। अब इस वृक्ष की छाया को हम लोगों को मिलकर पूरे भारतवर्ष में उन स्थानों पर पहुंचाना है जहां के ब्राह्मण पंचांग तक देखना नहीं जानते, जहां के ब्राह्मण को स्वस्ति वाचन बोलना नहीं आता, जो गणपति पूजन भी नहीं करा सकते। ऐसे अभावग्रस्त लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो, हम प्रेरित करके इन स्थानों पर लाएं। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, जिसमें एक क्षमता है कि मैं कर्मकांड पढ़ा सकता हूँ, ज्योतिष पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे लोगों को ही बुलाना है और स्वागत है ऐसे लोगों का कि आकर ब्राह्मणों का हित करे। क्योंकि हाँ, बोलिए बोलिए रजनीकांत। भगवान, ये जो आपका ग्रुप का लिंक होता है, क्या किसी ग्रुप में भेज सकता हूँ लोगों को जोड़ने के लिए? मान्यवर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई। जी, मैं ये बोल रहा था कि इस ग्रुप का जो लिंक है कि आपने ग्रुप भेज सकते जो मैं संपूर्ण पूर्व पुस्तकालय मंत्री राजा का और श्रीकांत जी के माध्यम से मैं जुड़ा आपके इस समूह में और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास लगभग 3-4 ग्रुप्स हैं, लगभग 150 ऐसे ऐसे कुछ उसमें छात्र हैं। तो मैं इसमें आपका जो लिंक है वो मैं उस ग्रुप में भेज सकता हूँ? भगवान अवश्य भेज सकते हैं। बिल्कुल 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 भगवान, बिल्कुल। देखे,
अभी गुरुदेव ने भी और सतीश जी ने भी सभी को बताया भगवान कि आप विस्तार करिए, विद्वत जनों को जोड़िए, चाहे वो पठन के इच्छुक है चाहे वो पाठन के इच्छुक है भगवान, उनका यहाँ पे स्वागत है। जी बोलिए आप भगवान आप अपना इसलिए नंबर कि शेयर करें समूह में। रजनीकांत जी आप अपना नंबर शेयर भगवान करें। मैं भगवान यही कह रहा हूँ, जो समूह का जी ज्वाइन ग्रुप होता है भगवान, आप उसे प्राप्त कर लें और उसको शेयर कर दें, तो जिनको जुड़ने की आवश्यकता होगी, जो जुड़ना चाहते हैं, वो बड़े आराम से उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो फिर लिंक आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा, सब उसी से जुड़ जाएंगे। वो ज्वाइन ग्रुप वाला एक बार आप ले लीजिए। अच्छा जी भगवान ठीक है। मैं कभी जैसे क्या होता है कि लिंक को आप लोग नाराज होते हैं, इसलिए भगवान ने आपसे ज्ञान और श्रीकांत जी भगवान के आप अपना माध्यम से मैं जुड़ा। भगवान आप अपना नंबर शेयर करें, आपसे बात कर लेते हैं हम लोग। जी 9984। भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी इसको कर रहे हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करने वाले कोई नहीं, वो चले गए। भगवान कक्षा समाप्ति के उपरांत ही ये रिकॉर्डिंग जब यहाँ से सभी लेफ्ट हो जाएंगे तब वो स्वतः ही बंद हो जाएगी या कर दी जाएगी, इससे पहले उनका कमांड नहीं है। गुरुदेव का अगर आज्ञा पाना चाहता हूँ। भगवान एक इनका नंबर ले लेते पहले। अवश्य भगवान अवश्य। प्रभु अपना नंबर आप मैसेज कर दें। जी गुरुदेव। गुरुदेव हमने पूरा मतलब समझिए कि ज्योतिष प्राप्त करने के लिए पूरा भारत भ्रमण ही कर लिया था, लेकिन कहीं हमको वो चीज प्राप्त नहीं होता था। लेकिन हम एक गए थे तो आचार्य जी ने इस मतलब ग्रुप का नंबर दिए, तो नंबर में हम जुड़े, तो अब हमको लगता है कि हाँ कि अब हमको कुछ मिल रहा है। और गुरुदेव का सदा स्नेह प्यार हम लोग के ऊपर बरसता रहे, और तत्पर हैं हम लोग गुरुदेव की जब तक इस संस्थान में हमारे जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, जो पढ़े लिखे कमजोर हैं, उनको सारे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और निरंतर कर भी रहे हैं। हमने रजनीकांत जी से कहा, 2-3 बार कहे, रजनीकांत जी खुद जुड़े, अब वो अपने भी माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। हम लोग देवरिया से हैं, तो गुरुदेव आपके लिए जो भी होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। भगवान गुरुजी को संपूर्ण सतीश जी, श्रीकांत जी, भगवान देखिए, आप लोगों का प्रेम, आप लोग का प्रेम, आप लोग का सहयोग और आप लोगों की सेवा हमारे लिए हमारे भगवान। एक मैं फिर बातें आपसे कहना चाहता हूँ, एक चीज हमारे लिए नहीं है, व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, और एक चीज उन लोगों को पहुंचाइए जिन्हें आवश्यकता है। जी गुरुदेव जी। भोजन उन्हें कराया जाता है जिनके अंदर में भोजन की इच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को ऐसे घड़े में जल डालने से क्या फायदा जो घड़ा भरा हो। देखिए, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इत्यादि ये सब लोगों ने कहा है, भगवान एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को पढ़ा देना कोई भी श्रेय का काम नहीं है। एक धनवान व्यक्ति के द्वारा अगर 2, 4, 5 रुपया दान किया जाए तो ये भी कोई श्रेय का व्यक्ति नहीं है। महानता तब होती है जब ऊसर भूमि, बंजर भूमि में आप फसल लगा दें। महानता तब होती है न पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर धर्म से नास्तिक को अगर आप आस्तिक बना दे तब आपकी महानता होती है। तो भगवान आप हमारा प्रयास ये है कि जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान बने फिर रहे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी कोई महानता नहीं। हम लोगों का प्रयास है ऐसे लोगों को तैयार करें। जैसे कोई ब्राह्मण का व्यक्ति लड़का बेरोजगार है, इधर उधर भटक रहा है, गंदी संगत में पड़ चुका है, ऐसे लोगों को समझाइए कि चलो आज भारतवर्ष में सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं दी रही है, निःशुल्क। तुम चलो वहां पर ज्ञानार्जन करो, पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। उसके बाद धीरे धीरे 2, 4, 5, 6, 7 दिन, 8 दिन उसे न लगेगा, लेकिन जिस दिन उसको रस मिलने लगेगा तो एक दूसरे से प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आप भगवान आप जी भगवान
हम खुद पुस्तक से इतना दूर भाग गए थे कि मतलब पुस्तक छूने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से आप लोग का साथ मिला है तब से हम खुद पढ़ना भी चालू कर दिए गुरुदेव। भगवान कुछ नहीं मिला है। जब आप अष्टक वर्ग शोधन कर लीजिएगा, दशाओं को पढ़ लीजिएगा, जब आप गोचरीय पद्धति का भली पूर्वक ज्ञान कर लीजिएगा, जब कुंडली विश्लेषण किया, उस दिन निश्चित ही आपके मुखमंडल से निकलेगी कि आज मैंने वो चीजें प्राप्त कर ली जो बहुत दुर्लभ था। हम लोगों ने भी पढ़ा है भगवान, हम लोगों ने भी देखा है कि कैसे पढ़ाई जाती है निःशुल्क कक्षाओं को। उसी पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो मैं पढ़ा हूं उससे बेहतर पढ़ाऊंगा। और मेरी इच्छा यही है कि जैसे कर्मकांड, ज्योतिष, अन्य कोई भी ज्ञाता व्यक्ति हो, उनसे आप लोग बात कीजिए कि चलिए हमारे परिवार में आप निःशुल्क ज्ञान शिक्षा दीजिए। व्यक्ति को लाइए, एक कर्तव्य आपका भी है। प्रमोद जी हो गए, अरुण जी हो गए, नीरू जी हो गए, कोई आपको लगे कि ज्ञानी व्यक्ति है, उससे फोन करके संपर्क करके बात कीजिए। उनका परिचय सतीश जी से कराइए, प्रमोद जी से कराइए, किसी से भी कराइए और लाइए, ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी दूसरे विषय की कक्षाओं को पढ़े। भगवान सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, विषय को जैसे इसको मतलब कितना छुपा कर रखें। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जैसे कितना अच्छी बात है कि आप इसको व्यय कर रहे हैं, मतलब ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं। लेकिन आज के परिवेश जो है भगवान, आप बुरा ना माने, जल्दी कोई पढ़ाना नहीं चाहता है कि आप हस्तरेखा सीख लोगे तो हमारी कहीं न कहीं व्यवस्था डैमेज हो जाएगी। ये हमारी इसमें व्यवस्था चल रही है समाज में। भगवान, समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज ब्राह्मण ही ब्राह्मण का शत्रु बन के बैठा है। चाहे आप एसटी वर्ग देख लें, एससी वर्ग देख लें या मुस्लिम वर्ग देख लें, सभी लोग एक हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज क्या अपने आप को तोड़ना चाह रहा है। तो क्यों ना ही अपन समाज और समुदाय दोनों को साथ लेकर के चलें, जिससे समाज का भी विकास हो और समुदाय का भी विकास हो, और इस भारत की पवित्र धरा पर पुनः धर्म की स्थापना हो। यही तो गुरुजन का निवेदन है आप सभी से। भगवान, जब आप धरातल पर देखने जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे विप्र बंधु मिलेंगे, कहेंगे गुरुजी हम दो दो पैसे के लिए मोहताज हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। क्यों ना ही ऐसे बंधुओं को पकड़ करके किसी भी प्रकार से ये न कहने प्रकारेण उनको यहाँ तक लाया जाए, और सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से उनमें सुंदर सुंदर संस्कार डाले जाएंगे, और वो संस्कार ग्रहण करके कुछ समय के पश्चात अपना जीवन यापन स्वयं कमाएंगे। ये गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। भगवान, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी करीब 10-10 बालकों को, 10-10 विद्वानों को लेकर के आएंगे ना, तो भगवान एक दिन सनातन ज्ञान संस्थान बहुत बड़े पायदान पर होगा। ये सब आपकी कृपा से होगा। और भारत के प्रत्येक राज्य में अगर सनातन ज्ञान संस्थान से उच्चतम शिक्षा ग्रहण करके आप किसी जगह यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर के आप वेद मंत्र बोलोगे, तो उस समय सनातन ज्ञान संस्थान का एक अलग ही नाम होगा। ये सब काम होगा आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी विप्र बंधुओं की कृपा से। बस यही निवेदन है भगवान आपके चरणों में। हमें आशा है, बल्कि विश्वास भी है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे भगवान। जिन बंधुओं को जी करना है बोले भगवान। जी भगवान, रजनीकांत दुबे जी का मैं परिचय दे देता हूँ। ये भी हमारे देवरिया से ही हमारे परम मित्र भी हैं और पुस्तकालय मंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व में रह चुके हैं। सुंदर भगवान, आभार उनका। प्रभु आप हमें जोड़ दीजिए ग्रुप में। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक अपने विप्र बंधुओं को मैं जोड़ूं। मैं रात दिन एक कर दूंगा इस ग्रुप में जोड़ने के लिए। से हम बहुत अच्छा लगा अध्ययन करके। मान्यवर आपका बहुत बहुत आभार। जी भगवान। थोड़ा एक आप लोगों से निवेदन है, खासकर जो लोग दिल्ली से हैं, कि देखिए भाई, जितेंद्र पांडे जी दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे। किसी कारणवश उन्हें कंपनी ने हटा
जी भगवान, गुरुजी का कोई अर्जेंट फोन आ गया है। आप किन्हीं बंधुओं के मन में गुरुजी रिमूव लिखा था इसमें, आपने देखा गुरुजी का नाम रिमूव होके आया था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अपना जिनके कोई बात हो वो बताएं भगवान। गुरुजी हमारी एक समस्या थी, जैसे हमारा जो समूह है केवल ब्राह्मणों के लिए है, और हम जो फेसबुक पे लिंक देते हैं उसमें एक रिस्क है कि अन्य वर्ग के लोग भी हमारे समूह में जुड़ सकते हैं लिंक के थ्रू। इसका कोई हल है गुरुदेव? जी भगवान, आप फेसबुक पर लिंक वायरल करें, कोई दिक्कत नहीं। आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं। हम चाकर राधा रानी के किसी और के ताबेदार नहीं। हमसे क्या बहुत सुंदर, लेके क्या जाएंगे? लेके ही जाएंगे संस्थान से। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी ज्ञान लेकर जाएगा भगवान, और क्या लेकर जाएगा? भगवान स्वागत है आपका। हेलो गुरुजी। हेलो जी भगवान, जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी को नेटवर्क समस्या हो रही है। मिथिलेश गुरुजी नमो नमः। भगवान प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। मिथिलेश गुरुजी प्रणाम। नमो नमः प्रभु जी, सभी को हर हर महादेव। गुरुजी पहचान ही नहीं रहे हैं, प्रणाम 3-4 बार बोले, कम से कम आशीर्वाद तो गुरुजी दे दीजिए। कल्याण हो प्रभु जी, थोड़ा रास्ते में है, गाड़ी चला रहे हैं हम। जी 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 जी। प्रभु आपकी आवाज सुने काफी समय गुजर गया, लगता है बरसों गुजर गए। जी महोदया नीरू जी, स्वागत है आपका। महोदया जी नीरू जी। भगवान समापन करे सतीश जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, सभी को हर हर महादेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरु जी, हर हर महादेव। राधे राधे सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री सीताराम। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः मुकेश कुमार जी, नमो नमः भगवान। आप तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। गुरु जी संयोग नहीं मिल पाता है जिन लोगों से मुलाकात करने का, कोशिश रहती है हमेशा जुड़ने की, लेकिन संयोग बस नहीं जुड़ पाता हूँ। कोई नहीं भगवान, कक्षा में आइए आप, यहीं पे हम तो मिल जाया करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश। चलिए, बहुत सुंदर मुकेश जी। ठीक है भगवान, सभी लेफ्ट हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसके बाद ही बंद की जाएगी। ठीक। जो लोग सो गए उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। Lecker.